और कारण ही मन भोगने लगता है। मन का यह भोगना क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झंझोड़ाता है। क्रोध से भरा व्यक्ति किस प्रकार थर-थर कांपता है, किस प्रकार उसका स्वर हिंसक और क्रियाकलाप वशाना हो जाया करता है, यह आपने कई बार देखा होगा। रक्तचाप की सीमा तक हो जाता है, श्वास की गति कितनी तेज हो जाती है, सारा शरीर एक बार की खोलने उबलने लगता है। इसी कारण कहा गया है क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्प्रभाव नहीं डालती जितना कि क्रोध का दर्द का आवेश। इसी प्रकार मनुष्य की अन्य भावना भी उसके शरीर पर प्रभाव डालती है। मानव शास्त्र विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, सर्वथा सत्य है। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वो अपने पर नियंत्रण पाने में सफल जाता है, तो वह परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब अपने लक्ष्य को बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, उन्नति का अधिकार पाता है। यह उसकी सबसे बड़ी विजय। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति भड़काने वाले वातावरण से चुप्पी साध कर शांत भाव से निकल जाता है, उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। आप स्वयं इसका अनुभव करते हैं। इसके विपरीत ऐसे वातावरण में रहकर क्या आप अपनी सुख शांति नष्ट नहीं करते? कितनी मानसिक पीड़ा, कितनी उत्तेजना, कितनी ग्लानि आपको होती है। साथ ही आपका अमूल्य समय भी नष्ट हो जाया करता है। इसका कभी ध्यान किया आपने? आर्टिस्ट वार्ड ने ठीक लिखा है, जो लोग जल्दबाज होते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ धूप करते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए घोड़ा ट्रैक्टर खच्चर जो भी उनको दिखलाए थे उसी पर सवारी कर लेते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सवारी ठीक है या नहीं, एक समान गति वाली है, अड़ियल है, लंगड़ी है अथवा अंधी है। तब ऐसे लोग मोह के बल कभी न कभी अवश्य मिलते हैं। औरों को सत पर गति दौड़ते देखकर वे भी अपनी बेतु की गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। आत्मनियंत्रण हो तो सफलता पास आकर भी दूर चली जाती है। फ्रेंड्स, मनुष्य को संयम रखना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। इस संदर्भ में स्कॉटलैंड के डोनाल्ड मैकरी के संयम का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा। वो अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान करता था। वो नील भी बेचा करता था। उसने लंदन की नील बनाने वाली कंपनी को केवल 40 पाउंड नील भेजने के लिए कहा। कंपनी में यह ऑर्डर आया और सावधानीवश कंपनी ने 40 पाउंड के स्थान पर 40 टन नील रवाना कर दिया। जब यह माल आया तो डोनाल्ड चकित हो गया। इसके बावजूद उसने आत्मनियंत्रण नहीं किया, अपने पर संयम रखा। वह इस माल को खपाकर कंपनी का पैसा देने के बाद सोचने लगा। 2 दिन बाद कंपनी का प्रतिनिधि आया। उसने कहा भूल हो गई है, आप अपने वास्तविक माल को रखकर बाकी नील वापस कर दें। डोनाल्ड को शक हो गया। उसने कहा उस माल का तो मैंने सौदा कर लिया है, आपको रकम भेज दी जाएगी। कंपनी का प्रतिनिधि हैरत में पड़ गया। वास्तव में नील के भाव बढ़ गए थे। कंपनी पर्याप्त नील नहीं बना पा रही थी। जो कुछ भी स्टॉक था वह सब यह सप्लाई कर चुकी थी और इसी वजह से सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण नील के भाव आसमान को छू गए थे। अंततः 5000 पाउंड का लाभांश देकर नील वापस ले लिया। यह डोनाल्ड के धैर्य और संयम का एक परिणाम था कि उसने बैठे बिठाए 5000 पाउंड कमा लिए। फ्रेंड्स, आत्मसंयम से मन पर नियंत्रण आता है। मन पर नियंत्रण मनुष्य के लिए उन्नति की द्वार होता है। अपने आप पर नियंत्रण रखना मनुष्य का सर्वोत्तम गुण माना गया है। संसार के सभी धर्मों में, संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इस बात को कहा गया है। संसार के सभी संत धार्मिक ग्रंथ इस बात को बराबर करते आए हैं। पूर्ण आत्मसंयम एक बहुत बड़ी सफलता है। पूर्ण आत्मसंयम का अर्थ है अपने पर गहरी पकड़। एल्सवर्थ रॉबर्ट अपने समय का एक महान लेखक, उसकी पत्नी अत्यंत कर्कश और झगड़ा। उसने एक दिन क्रोध में आकर उनकी ऐसी पांडुलिपि फाड़ दी जिसे उन्होंने उसी दिन पूरा किया। रॉबर्ट के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता, आप कल्पना करें। पर रॉबर्ट ने गजब का आत्मसंयम, पूर्ण आत्मसंयम, बिना एक शब्द कहे उसने उस लिपि को दोबारा लिखा। यही था एल्सवर्थ की सफलता का रहस्य। क्या इतना संयम आप में है? यदि आप में इतना आत्मनियंत्रण है तो आप अवश्य उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने मन को अपने वश में रखिए और उन्नति की ओर बढ़िए। फ्रेंड्स, प्रत्येक मनुष्य की उन्नति का रहस्य स्वयं पर नियंत्रण। वो पूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में रखकर अपने निश्चित उद्देश्य के लिए सक्रिय रहता है।
अतः मेरे दोस्त, अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मनियंत्रण सीखो। उन्नति की ओर ले जाने वाली सबसे पहली और मजबूत सीढ़ी यही है। इसके अभाव में सारी योग्यताएं व्यर्थ हो जाया करते, सब कुछ असफल हो जाता है। यह जीवन का एक सत्य है, आत्मनियंत्रण। यह आपका मन है जो आपको कर्तव्य विमुख कराता है, आपको बहकाता है, आपके कार्य में बाधा डालता है, आपकी गति को रोकता है। जब आपका मन ही किसी कार्य या उद्देश्य में लगेगा तो आप क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं? मनोयोग से किया गया प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, आखिरी 1 मिनट। संसार में भला कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्नति नहीं करना चाहता? प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, वो वैसा प्रयास भी करता है, पर मन उसे प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, वो वैसा प्रयास भी करता है, पर यह मन उसे बाधा डालता है, आलस्य पैदा करता है। वो पूरा एक मनोयोग से अपना कार्य नहीं करता। एक व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति करना चाहता है, वो वैसा प्रयास भी करता है, पर मन उसे आज का काम कल पर टाल देने के लिए विवश करता है। वो आलस्य से भर जाता है, उसका ध्यान दूसरी ओर जाने लगता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आत्मनियंत्रण आवश्यक है। पूरे मन के साथ ही कोई काम करने पर मनुष्य उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। मन का हमेशा उसी दिशा में रहना आवश्यक है, पर मन पर नियंत्रण सरल कार्य नहीं है। लगातार मन पर लगाम लगाए रखने के बाद ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो अपने भावनाओं पर शासन कर सकता है, वही सब पर शासन कर सकता है। अपने भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य विरोध और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ऐसा न होने पर विरोध और कठिनाई उसको तोड़कर रख देते। सबसे पहले आत्मनियंत्रण रखना सीखे। मन हमेशा अपने उद्देश्य को लगाए रहे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उसी ओर अपना ध्यान लगाए, मन लगाए। मन को दूसरी दिशा में न भटकने देना। कितने भी कठिनाई है, बाधाएं आए, पर आप अपने मन को विचलित न हो देना। तब आप देखेंगे कि आप किस तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर में एक शेर में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास होगा। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।